हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। बेसिकली जो हम रिस्पायरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, वो कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा, इसको रेगुलेट कौन करता है और ये रेगुलेशन जो है कैसे होता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये जो रेगुलेशन होता है रिस्पायरेशन का, इसको तो कंट्रोल हमारा ब्रेन ही करता है। सिंपल सी बात है। ब्रेन में भी पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, जो हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे जो जो चीज काम का आने वाला है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो रेगुलेशन होता है, बेसिकली ये रेगुलेशन दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक को हम लोग बोलते हैं नर्वस रेगुलेशन, एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक को हम लोग बोलते हैं नर्वस रेगुलेशन। एक को तो हमने नर्वस रेगुलेशन बोल दिया और दूसरे को हम लोग बोलते हैं केमिकल रेगुलेशन। क्या बोलते हैं साहब? दूसरे को हम लोग बोलते हैं केमिकल रेगुलेशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले नर्वस रेगुलेशन कैसे होता है उसको डिटेल्स में समझेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे ये केमिकल रेगुलेशन हमारा कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अब डिस्कस करेंगे ये नर्वस रेगुलेशन होता कैसे है। तो आपको पता है ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो होता है मेडुला। एक पार्ट कौन हमारा होता है? एक तो हमारा जो पार्ट होता है वो है मेडुला और एक होता है पॉन्स। ये हमारा एक पार्ट हो गया मेडुला, एक दूसरा जो इसका पार्ट्स हो गया पॉन्स। अब ये दोनों मिलके कैसे काम करता है, थोड़ा आइए इस चीज को समझते हैं। तो ये जो हमारा मेडुला है, मेडुला के पास एक सिस्टम है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम को बोला जाता है RRC। क्या बोलते हैं उस सिस्टम को? उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं RRC। RRC का मीनिंग क्या होता है? RRC का मीनिंग हुआ रिस्पायरेटरी रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। क्या हुआ इसका मतलब? रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। अब ये रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर के पास, अब ये रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर जो RRC है, इसके पास बेसिकली क्या है? तो इसके पास हमारा बेसिकली क्या है? तो इसके पास पाया जाता है, इसके पास पाया जाता है दो रीजन। एक को बोलते हैं DRG और एक को बोलते हैं VRG। एक होता है इसके पास DRG, एक रीजन जो होता है वो होता है VRG। DRG और VRG का मतलब कुछ नहीं है, डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप है, और VRG का मतलब है वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप। डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप और VRG का मतलब है वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप। ये दोनों करता क्या है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। तो जो हमारा DRG है ये क्या करवाता है? ये करता है कॉज इंस्पायरेशन। जो भी हम नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहे हैं, जो भी हम नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहे हैं, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? तो इसको कंट्रोल हमारा कर रहा है ये DRG। कौन कंट्रोल कर रहा है? DRG। अब जो VRG क्या करता है, जो VRG जो करता है, ये आइदर आइदर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, मतलब ये दोनों को कंट्रोल करता है, आइदर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। एक दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि जब भी हम फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हैं, जब भी हम फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इसको VRG कर रहा है। मतलब हम नॉर्मल केस में जो भी सांसें ले रहे हैं, जो भी हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, ओवरऑल इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। कौन कर रहा है? रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। ये तो नॉर्मल केस का बात हुआ, कैसे होता है। अब जो पॉन्स रीजन है, अब जो हमारे पास पॉन्स रीजन है, इसके पास एक सेंटर पाया जाता है। इस पॉन्स रीजन के पास जो सेंटर पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। क्या बोलते हैं? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। अब ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर करता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। तो ये जो हमारा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है ये क्या करता है, इसको आप ऐसे समझिएगा। ये एक्चुअली क्या करता है, ये रेट ऑफ किसको आप ऐसे और इजी में बोलिए, टाइम इंटरवल इट रिड्यूसेस। ये क्या करता है? रिड्यूस द रिड्यूस द टाइम इंटरवल रिड्यूस द टाइम इंटरवल ऑफ इंस्पायरेशन। जो भी हम इंस्पायरेशन, जिस भी रेट से हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं, उसके टाइमिंग को रिड्यूस करता है। इसका मतलब हम इंस्पायरेशन और ज्यादा तेज करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं टाइम को रिड्यूस कर दिया, मतलब हमारा क्या किया? इंस्पायरेशन को बढ़ा दिया। इसको हम दूसरे शब्दों में और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं इट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिस्पायरेशन। यह क्या किया? रेट ऑफ रिस्पायरेशन को
फास्ट कर दिया। लेकिन ये जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है ये डायरेक्ट अपने कुछ नहीं करता है, ये भी सिग्नल किसको देता है, ये भी जो है सिग्नल किसको देता है, ये भी न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो है सिग्नल किसको देगा, सिग्नल देगा रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को ही। मतलब जो भी कंट्रोलिंग चल रहा है, इस सारा कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, ये कंट्रोलिंग कर रहा है रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। ये भी इसको एक दे दिया। अभी कैसे करता है अभी और डिटेल्स में अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिंपल सा एक बात समझिएगा, हमारा जो नॉर्मल इंस्पायरेशन है वो मेडुलर रीजन का आरआरसी रीजन कर रहा है, उसमें दो चीज होता है, डीआरजी होता है और वीआरजी होता है। और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करता है, रिड्यूस द टाइम इंटरवल ऑफ इंस्पायरेशन, हमारे टाइम ऑफ इंस्पायरेशन को रिड्यूस करता है और वो रेट ऑफ इंस्पायरेशन को बढ़ा देता है। अब उसके बाद ये केमिकल रेगुलेशन कैसे करता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इंफॉर्मेशन बेस्ड है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट इन आवर ब्रेन। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम बोलते हैं हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, या डॉक्टर बोलता है इसको तो ऑक्सीजन सिलेंडर चढ़ाना पड़ेगा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बट सच बात तो ये है कि हमारे ब्रेन में कोई भी रिसेप्टर है ही नहीं जो ऑक्सीजन को डिटेक्ट कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीजन का रेगुलेशन डायरेक्ट हमारे ब्रेन से नहीं हो रहा है। आइए उस लाइन को पहले लिखते हैं, लाइन को ऐसे लिखते हैं, द रोल ऑफ ऑक्सीजन, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन आवर ब्रेन, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन आवर ब्रेन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ये कैसा है, ये क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट। इसमें मैं एक लाइन और लिखना चाहूंगा, क्या लिखना चाहूंगा, देयर इज नो रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन फॉर ऑक्सीजन, देयर इज नो रिसेप्टर, देयर इज नो रिसेप्टर, there is no receptor in our brain, there is no receptor in our brain which can detect, there is no receptor in our brain which can detect oxygen level O2। अब देखिए इसका मतलब हुआ ऑक्सीजन को डिटेक्ट तो कोई नहीं कर रहा है, तो कोई ना कोई तो अल्टरनेट मेथड होगा जिससे हमारे ब्रेन को इनडायरेक्टली पता चलेगा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है। चलिए साहब, अभी तक जो हमने पढ़ा ये नर्वस रेगुलेशन पढ़ा। अब हमारा हेडिंग क्या रहेगा, अब हमारा हेडिंग रहेगा ये केमिकल रेगुलेशन के बारे में। आइए सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग देते हैं, हेडिंग हमारा रहेगा केमिकल रेगुलेशन, केमिकल रेगुलेशन। बेसिकली ये केमिकल रेगुलेशन कैसे होता है इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ये जो केमिकल रेगुलेशन होता है बेसिकली इसके पास रिसेप्टर होता है। अब जो केमिकल का रिसेप्टर है उसको क्या बोलेंगे, उस रिसेप्टर को हम लोग बोलेंगे कीमो रिसेप्टर। क्या बोलेंगे, कीमो रिसेप्टर। तो केमिकल रेगुलेशन के पास कैसे होता है, तो इसके पास है कीमो रिसेप्टर। क्या है साहब इसके पास, इसके पास है कीमो रिसेप्टर। अब ये जो कीमो रिसेप्टर होता है ये भी दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, एक को क्या बोलेंगे, एक को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, और दूसरे को हम लोग बोलेंगे पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर। क्या बोलेंगे दूसरे को, दूसरे को हम लोग बोलेंगे पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर। एक को हमने बोल दिया सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, एक को बोल दिया पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। अब ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कहां पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एडजेसेंट टू आरआरसी। ये जो हमारा रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है, ये जो हमारा रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है इसके पास में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है, प्रेजेंट एडजेसेंट टू आरआरसी। मतलब जो हमारा रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है उसके एडजेसेंट में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है साहब, प्रेजेंट है तो क्या कर रहा होगा, तो ये बेसिकली क्या करता है, डिटेक्ट। ये किसको डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट द
डिटेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ, डिटेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ, किसका कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड CO2, किसको डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड CO2, किसमें, ब्लड में ना, किसमें, इन CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में आप लोग जानते हैं, अगर उसमें H प्लस और CO2 का लेवल ज्यादा है, इसका मतलब ऑक्सीजन कम है, तो ये इसको डिटेक्ट कर लिया। ठीक है साहब, डिटेक्ट कर लिया। अभी और अच्छा समझ में आएगा, पहले आप सुनिए। अब पेरिफेरल, ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर क्या करता है, बेसिकली ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर के पास दो, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर के पास दो ये पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं ऑर्टिक आर्च, क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं ऑर्टिक आर्च और दूसरे को बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। क्या बोलते हैं साहब, एक को तो हम लोग बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी, एक को तो हम लोग बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी और दूसरे को हम लोग बोलते हैं ऑर्टिक आर्च। अभी कैरोटिड आर्टरी क्या है आप लोगों को पता है, जो ऑक्सीजन ब्रेन को लेके जाता है, जो मतलब ऐसे बोलिए जो ब्लड सप्लाई ब्रेन को करता है उसको कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। अब ये कैरोटिड आर्टरी में क्या करेगा, एक कैरोटिड आर्टरी में क्या करेगा, बेसिकली देखिए ऐसे मान लीजिए ये हमारा हार्ट है 4 चैम्बर वाला, ये हमारा हार्ट हो गया 4 चैम्बर वाला। अब ये क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन का सप्लाई जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन का सप्लाई जाएगा, ब्रेन के पास चला गया साहब ऑक्सीजन का सप्लाई। अब इसमें जो H प्लस और CO2 का कंसंट्रेशन है इसको डिटेक्ट करेगा ब्लड में, कौन, कैरोटिड आर्टरी। तो ये क्या करेगा, डिटेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ, डिटेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ, डिटेक्ट करता है किसको, डिटेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड CO2 इन ब्लड, कहां पे, ब्लड में। ये कहां पे कंसंट्रेशन को मेजर करेगा, ये ब्लड में करता है। अब ये ऑर्टिक आर्च क्या करता है, ऑर्टिक आर्च पहले होता क्या है, कुछ नहीं होता है, सिंपल सा है, कैसे होता है समझिए। इस तरह से ऑर्टिक आर्च, इस तरह से आर्च बना हुआ है, यहाँ पे क्या होता है, 2 रिसेप्टर होते हैं, ऑर्टिक आर्च। अब ये ऑर्टिक आर्च क्या करता है, ये भी डिटेक्ट करता है, ये भी क्या करता है, डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट किसको करता है, ये भी डिटेक्ट करता है ऑक्सीजन को, ये भी डिटेक्ट करता है हमारे, ये भी डिटेक्ट करता है, किसको डिटेक्ट करता है, तो बेसिकली ये जो डिटेक्ट कर रहा है ये भी उसी को कर रहा है, CO2 एंड H प्लस को इन ब्लड में। तो ये भी क्या कर रहा है, डिटेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ, डिटेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ उसी को H प्लस एंड CO2। अब देखिएगा यहां से एक चीज आप कंक्लूड पे जाइएगा, कंक्लूजन पे एक चीज जाइएगा, सबको डिटेक्ट कर रहा है किसको, H प्लस एंड CO2, लेकिन ये कहां पे कर रहा है, CSF में। कहां पे कर रहा है, CSF में। और ये जो डिटेक्शन कर रहा है ये कहां पे कर रहा है डिटेक्शन, तो ये डिटेक्शन कर रहा है ब्लड में। मतलब ओवरऑल ये दोनों डिटेक्ट ही कर रहा है, किसको, H प्लस को और CO2 कंसंट्रेशन को। अब ये दोनों मिलके क्या करेगा, अब ये दोनों मिलके क्या करेगा, सिग्नल दे देगा, किसको सिग्नल देगा, गिव सिग्नल टू, गिव सिग्नल टू, किसको सिग्नल देगा, गिव सिग्नल टू रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। मतलब ये दोनों भी जो डिटेक्शन कर रहा है ना, ये भी किसको बोल रहा है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, तुमको एक्टिवेट होना है, इंस्पायरेशन को करना है। मतलब सारा ये जो हमारा RRC हुआ सबसे मेन यही हुआ, सबसे मेन हमारा यही है जो कंट्रोल करेगा किसको, रेगुलेशन के। ये कुछ इस तरीके से रेगुलेट करता है। और इसका मतलब होगा CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब सिंपल सा हुआ आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये जो डिटेक्शन होता है डायरेक्ट ऑक्सीजन का नहीं होता है, किसके थ्रू होता है, CO2 के थ्रू होता है। आइए अब इसको NCERT में कैसे कैसे लिखा है थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissue। मतलब बॉडी टिश्यू का जितना डिमांड होगा हम उसके अनुसार खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, कम चाहिए, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। किसके द्वारा किया जाता है, एक तो हमारा आ गया न्यूरल सिस्टम। ए स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द, कहां पे, मेडुला, ये क्वेश्चन वाला, मेडुला रीजन कहां पे प्रेजेंट है, मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। क्वेश्चन वाला बन सकता है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर किसके पास है, मेडुला रीजन के पास। रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन, एक रेगुलेशन के लिए तो ये रिस्पॉन्सिबल हो गया। चलिए साहब
अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन, पोन्स रीजन के पास क्या है, नीमोटॉक्सिक सेंटर, पोन्स रीजन के पास क्या है, नीमोटॉक्सिक सेंटर, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। ये था न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द, देखिए रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देन देयर बाय अल्टर द रिस्पायरेटरी रेट। तो एक तरीके से इसके बारे में डिस्कस किया, एक इसके बारे में डिस्कस किया एनसीईआरटी में, नर्वस रेगुलेशन के बारे में। अब इसके आगे जो एनसीईआरटी में दिया है, किसके बारे में दिया है, केमिकल रेगुलेशन के बारे में। क्या लिखा है, ये कीमोसेंसिटिव एरिया is situated adjacent to the respiratory rhythm center which is highly sensitive, किसके लिए, highly sensitive for CO2 and hydrogen ion। किसकी बात कर रहा है, H प्लस आयन, किसकी बात कर रहा है, H प्लस आयन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, increase in this substance can activate this center which in turn gives signal to the respiratory rhythm center to make the necessary adjustment। यहां पे मैं जो बताया, ये दोनों जो भी डिटेक्ट कर रहे हैं, ये सिग्नल किसको देगा, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को, और फाइनली रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर ही क्या करेगा, इसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। बाय व्हिच दिस सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद ऑर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्च कैन आल्सो recognize the changes in CO2 and H plus concentration and send necessary signal to the respiratory rhythm center for the remedial action। यहां से एक लाइन जो लास्ट वाला है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। लास्ट लाइन क्या है, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन दिस रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। तो मैं जो भी बताया पूरा एनसीईआरटी में इस तरीके से कवर होता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल, थैंक यू।